रोम रोम भाइयों। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की तपती धरती पर बहने वाली एक ऐसी नदी जो सिर्फ पानी नहीं, आस्था, इतिहास और सभ्यता अपने साथ बहाती है। आज हम बात करेंगे बनास नदी की, जिसे कहा जाता है वन की आशा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने गहन तपस्या द्वारा इस नदी को स्वर्गलोक से पृथ्वी पर उतारा था, लेकिन उन्हें चिंता थी हिमनद के बिना यह नदी कैसे जीवित रहेगी। तब भगवान शिव ने वरदान दिया, वन तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम वनों का पोषण करोगी। इसी कारण इसका नाम पड़ा वन की आशा, जो कालांतर में बनास कहलाने लगी। बनास नदी राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद से होता है। यह एक बरसाती नदी है। बनास नदी अरावली की पूर्वी ढलान से बहते हुए राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर और अंत में रामेश्वर के पास चंबल नदी में विलीन हो जाती है। यह चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं बेड़च, मैनाल, कोठारी, खारी, डाई, मोरेल और काली सिंध। राजस्थान में बनास नदी पर 4 प्रमुख त्रिवेणी संगम बनते हैं। पहला है बिगोद भीलवाड़ा में, जहां बनास, बेड़च और मैनाल का संगम होता है। दूसरा है राजमहल टोंक में, जहां बनास, खारी और डाई नदी का संगम होता है। तीसरा है रामेश्वर सवाई माधोपुर में, यहाँ बनास, मोरेल और डून नदी का संगम होता है। लास्ट है देवली टोंक में, जहाँ बनास, खारी और सूखड़ी नदी का संगम होता है। बनास नदी पर एक विशालकाय बांध भी बना हुआ है, जो बिसलपुर टोंक में स्थित है। जयपुर, अजमेर, टोंक के लिए यह जीवन रेखा है। यह एक कंक्रीट गुरुत्व बांध है। गर्मियों में लगभग सूख जाने के कारण इसे कुंवारी नदी भी कहते हैं। आहड़, बनास ताम्र संस्कृति इसी नदी के किनारे विकसित हुई। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 85,833 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, बनास नदी केवल एक जलधारा नहीं, यह राजस्थान की संस्कृति, सभ्यता और आस्था की पहचान है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।